नमस्कार, himachalavhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल में सामान्य वर्ग आयोग के गठन को लेकर अधिसूचना जारी। आयोग में एक अध्यक्ष व 2 होंगे सदस्य। हिमाचल बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष ने किया वॉकआउट। सीएम ने दिखाए तीखे तेवर। जयराम की सरकारी कर्मचारियों को सीधी चेतावनी, धरना प्रदर्शन किया तो होगी सख्त कार्यवाही। डॉक्टरों का सरकार को अल्टीमेटम, मांगे ना मानी तो 26 को जाएंगे मास कैजुअल लीव पर। हिमाचल प्रदेश के बिलिंग नाला और उदयपुर में गिरे हिमखंड, आवाजाही बाधित, चपेट में आई कार। रोहतांग सहित बारालाचा दर्रे में 2 फीट ताजा हिमपात। लाहौल स्पीति में जनजीवन प्रभावित, अटल टनल भी हुई बंद। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज लगवा सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास भी सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आयोग कैसे काम करेगा, इसके क्या उद्देश्य व शक्तियां होंगी, इसके बारे में भी आज नोटिफिकेशन जारी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। एक अधिकारी जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद के अधीन होगा, उसे सदस्य सचिव के रूप में नामित किया जा सकता है। आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, इसे बढ़ाया भी जा सकता है। आयोग का मुख्यालय प्रदेश की राजधानी शिमला में रहेगा। आयोग सरकार को सिफारिशें करेगा। ये राज्य की सामान्य श्रेणियों की शिकायतों, समस्याओं और मुद्दों या वर्गों की जांच करेगा और समाज के एक वर्ग के समाधान की सिफारिश करता रहेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण के बीच वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पिटारा बताया। वहीं सीएम ने वॉकआउट को लेकर विपक्ष को लताड़ लगाई है। सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायकों के आचरण को गलत बताया। सीएम ने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट और नारेबाजी करना निंदनीय है। सीएम जयराम ने कहा कि विपक्ष बिना सोचे समझे और सुने हर बार वॉकआउट करने की एक नई परंपरा बना रहा है। सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल जवाब होने चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष लोकतंत्र में चर्चा करने के पक्ष में नहीं है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में तैनात सभी वर्ग के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए राजधानी शिमला पैदल यात्रा पर निकल गए हैं। बुधवार को नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर इकट्ठा हुए और यहां से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए पदयात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नारेबाजी भी की। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का कहना है कि पुरानी पेंशन की बहाली पर प्रदेश सरकार के ढुलमुल रवैये से परेशान सरकारी कर्मचारी भारी रोष के चलते राजधानी शिमला के लिए पैदल मार्च करने को मजबूर हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने चेतावनी दी है कि जो भी धरना प्रदर्शन कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। सीएम जयराम ने साथ ही चेतावनी दी है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी धरना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल आने वाले दिनों में मरीजों की सेहत पर और भी भारी पड़ने वाली है। डॉक्टरों ने सरकार को 25 फरवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो प्रदेश भर में डॉक्टर 1 दिन की कैजुअल लीव पर रहेंगे। इस दौरान डिस्पेंसरी से लेकर मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर लीव पर रहेंगे और 28 तारीख को पूरे दिन की हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है, इसलिए मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों का क्या हाल होने वाला है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
अभी जब सुबह के समय डॉक्टर 2 घंटे की हड़ताल पर रहते हैं, तब ही अस्पतालों में ओपीडी के बाहर मरीजों की कतारें लग जाती है और मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मनाली लेह मार्ग स्थित बिलिंग नाला के पास बुधवार को हिमस्खलन हुआ है, जिससे सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गया है। वहीं उदयपुर के सामने वाले पहाड़ी से भी हिमखंड गिरने से कुछ समय के लिए चिनाब नदी का बहाव रुक गया था, लेकिन बाद में नदी के जलस्तर सामान्य हो गया। वहीं बतनाल के पास ग्लेशियर गिरने से एक कार चपेट में आ गई। हादसे के वक्त कार में 3 लोग सवार थे। चमनलाल निवासी कुमार सेन, बेटी स्वीटी व पोती इनाया को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस चौकी नारकंडा के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। नारकंडा अस्पताल में उपचार के बाद सभी को छुट्टी भी दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। रोहतांग दर्रे सहित बारालाचा में 2 फीट हिमपात हुआ है। बुधवार सुबह से सभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हिमपात हो रहा है। लाहौल स्पीति में भारी हिमपात होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मनाली केलोंग मार्ग सहित तांदी संसारी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। घाटी में कुछ एक जगह 4 व्हील ड्राइव वाहन चल रहे हैं, जबकि बस सेवा अभी भी प्रभावित है। कल से हो रहे हिमपात के चलते अटल टनल के दोनों छोरों पर 1.5 फीट बर्फ के ढेर जमा हो गए हैं। अटल टनल और सोनग नाला पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लाहौल स्पीति में बर्फ के फाहे गिरने का दौर जारी है, जबकि पर्यटन नगरी मनाली भी बर्फ के फाहों से सराबोर हो गई है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।